हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हम बात करेंगे बीजीय व्यंजकों के गुणन की बात करेंगे, गुणा की बात करेंगे। हम बीजीय व्यंजकों के गुणा किसकी बात करेंगे आज हम? बीजीय व्यंजकों के गुणा। बीजीय व्यंजकों के गुणा। सबसे पहले गुणा की बात करेंगे कि बीजीय व्यंजकों में गुणा किस प्रकार से करना है। तो इसमें हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। चर हमेशा चर से गुणा होंगे, चर चर से गुणा होगा। ठीक है। और दूसरा अचर अचर से गुणा होगा। अचर कौन से आते हैं? जो गिनती की संख्याएं होती हैं 2 4 5, वो अचर से गुणा होगा। से गुणा गुणा के नियम वही। अगर माइनस की है तो माइनस पहले आएगा। अगर दो माइनस को पहले गुणा कर रहे हैं तो माइनस माइनस। देखो, माइनस को अगर गुणा करेंगे तो माइनस से तो प्लस आता है, ये आप सबको पता है। अगर हम प्लस को गुणा करेंगे माइनस के साथ तो माइनस आता है। माइनस को अगर गुणा करेंगे प्लस के साथ तो किसका आएगा? माइनस का आएगा। अगर प्लस को गुणा करेंगे प्लस के साथ तो किसका आएगा? प्लस का। ये सामान्य से नियम है, आपको सबको पता है। अब हम बात करेंगे बीजीय व्यंजकों की। तो बीजीय व्यंजकों में सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने पढ़ा था सबसे पहले बीजीय व्यंजक की बात करें। बीजीय व्यंजक में हम जो गुणा सीखेंगे वो कुछ इस प्रकार से सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे एक पदी का, एक पदी का एक पदी से गुणा। एक पदी से गुणा, सबसे पहले इसी की बात करेंगे हम। एक पदी का एक पदी से गुणा। दूसरा जो हम सुने पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे एक पदी का, एक पदी का बहुपदी से गुणा। बहुपदी से गुणा। ठीक है, इसकी बात करेंगे। और हम इसमें तीसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बहुपद का बहुपद से गुणा। बहुपद का बहुपद से गुणा। पद से गुणा, हम इनकी बातें करेंगे। ठीक है। अब तक हमने जो पढ़ा है उसी के आधार पर, जैसे जोड़ पढ़ लिया, बाकी पढ़ लिया, उन्हीं के आधार पर हम ये बातें करेंगे तीन की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक पदी का एक पदी से गुणा। किसका? एक पदी का, एक पदी का एक पदी से गुणा। इसमें सब बात करें एक पदी का एक पदी से गुणा की, तो एक पदी क्या होता है सबसे पहले उसी की बात कर लें। तो एक पदी का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक पद हो। यानी कि एक पद कैसे? जिसमें प्लस माइनस की कोई दो संख्याएं प्लस या माइनस के साथ न जुड़ी हो। जैसे मैं कहूँ 3x y को मुझे क्या करना है? गुणा करना है। तो देखो, गुणा करने के लिए आपको ऐसे दिया जाएगा, 5 56 कर देते हैं, 56x y से गुणा करना है। इस प्रकार से दिया दिया जाए आपको। तो आपको करना कैसे? सबसे पहले नॉर्मली संख्याओं का सीखें। तो हमें पता है गुणनखंड किस प्रकार से होते हैं, x गुणा गुणा y। और हमें इनका गुणा ही तो करना है, तो गुणा 56 गुणा x y, ये भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमने क्या किया, इसके गुणनखंड कर लिए, अलग अलग लिख लिए इनको, तो ये हो जाएगा। तो अब इनकी बात करें तो 56 को अगर 3 से गुणा कर लेंगे तो कितने आएंगे? देखो, 6 18 के 8, हासिल की 1 5 15 और 1 16। अब देखो x कितनी बार है? x और x दो बार है, इसका मतलब x स्क्वायर होगा। यहाँ पे y गुणा में है, यहाँ भी गुणा में। कितनी बार है गुणा में? दो बार, इसका मतलब ये भी स्क्वायर होगा। एक तरीका तो ये है कि आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सीधा लिख दें, 3xy गुणा आपको करना है 56xy से। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। देखो, 3 को 6 से गुणा करेंगे तो ये 56 को अगर 6 से, सॉरी, 56 को अगर 3 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएंगे, अभी हमने किया था 168। अब देखो, ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में है, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। अगर यही संख्या कुछ इस प्रकार से लिखी होती, जोड़ में होती, 3xy को
जोड़िए 56 XY में। तो हमें पता है कि XY में XY की संख्या जुड़ती है तो XY का XY आएगा और आगे के जो अंक है वो जुड़ जाएंगे तो 56 और 3 कितने हो जाएंगे, 59। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ। आगे और बात करें, आगे हम बात करें इसी प्रकार के प्रश्नों की। तो मान लो आपके पास मिल जाए आपको प्रश्न 6 x को अगर गुणा करना है 3 y से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है -6 x गुणा 3 y। एक तरीका तो ये, क्योंकि सॉरी, अब देखिए ये कितने हो गए, 6×3 = 18, माइनस का है तो माइनस का 18। ये इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है तो क्या आएगा x, इसमें y नहीं है इसमें y है तो क्या आ जाएगा y। अपना आंसर क्या हो जाएगा, -18 x y। इस प्रकार से होगा। अगर आपको इसी में दे दिया जाए कुछ प्रश्न इस प्रकार से, आयत का क्षेत्रफल, आप सबको पता है क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर आपको दे दिया जाए लंबाई, अगर आपके पास है 5 XYZ, ठीक है, और चौड़ाई आपको दे दी जाए 4 XY, ये आपको चौड़ाई दे दी जाए और कहा जाए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको भी किस प्रकार से ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल लिखना है, फिर उसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यही होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें क्या करना है, आखिरकार करना तो गुणा ही है इनका, तो ये हो जाएगा 5 XYZ गुणा करना है हमें 4 XY से। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करें इसकी, तो देखो यहाँ से 5 चौक कितने हो जाएंगे, 20, क्योंकि अंक को अंक से गुणा कर लेंगे तो 5 चौक 20। अब यहाँ पर देखें x इसमें भी है और इसमें भी, यानी x गुणा x कितना होगा, x² हो जाएगा, y गुणा y क्या हो जाएगा, y²। और क्या इसमें z है, क्या z गुणा 1 मान ले तो z का z, ये अपना आंसर होगा। सॉरी, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखें, इसी प्रकार के हम और भी आपको दे सकते हैं, जैसे